विपक्षी एकता में सेंध से 2024 में बीजेपी को होगा कितना फ़ायदा। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज़। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। 23 मई 1996 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था, हम सत्ता के लोभ में गलत काम करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ शरद पवार बैठे हैं। यशवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़ी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करने से सत्ता हाथ में आ जाती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना नहीं चाहता हूँ। एक्शन भले ही इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा हो, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसी तर्ज पर जेडीयू ने भगदड़ मचने वाली है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए संगठन का हिस्सा है। मंगलवार को कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि भविष्य में बीजेपी जेडीएस के साथ चुनाव लड़ेगी। बयान के साथ अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या जेडीएस आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए में शामिल होकर लड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के करीब आने की खबरें हैं। यूपी में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। यूपी पूर्वांचल के सियासत में ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के बड़े नेता हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ लड़ा था, लेकिन वो सपा से अब अलग हो चुके हैं। ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां लगभग 1989 के बाद ही बनी थी। उस वक्त बीजेपी देश में इतनी मजबूत नहीं थी और जाति पहचान राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी ने अपना जनाधार बनाया। अब बीजेपी जहां काफ़ी मजबूत है तो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर ही वो नया वोटर बेस पा सकेगी, यही वो कर रहे हैं। इसका एक अनुमान यह है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के साथ आ जाती हैं तो उनकी पहचान की राजनीति कमज़ोर पड़ जाती है और बीजेपी राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे एंट्री तो कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्षेत्रीय पार्टी को पीछे छोड़कर मुख्य पार्टी बन जाती है और बिग ब्रदर्स की भूमिका निभाती है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।